नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी हंड्रेड न्यूज़ टीवी में। मैं हिमांशु शुक्ला आपको लेकर आया हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली। इसी के साथ आज हमारे साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली अधीक्षक डॉक्टर R.K. वर्मा। आइए जानते हैं कोरोना महामारी के विषय में कुछ अहम बातें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूपी हंड्रेड न्यूज़ टीवी में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये दूसरा स्ट्रेन आ गया है, ये कितना ज़्यादा पहले की तुलना में ये अब कितना खतरनाक रहेगा? ये इसमें जो है आईसीयू में कितने पेशेंट भर्ती हो रहे हैं उसके आधार पर पता चलेगा बाद में कि ये कितना ज़्यादा उससे ताकतवर है या पहले से कितना घातक है। जी, हम लोगों के लिए राहत की बात ये है कि हमारे बीच में अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो ये घातक पहले भी उन लोगों के लिए ज़्यादा हुआ है जो ज़्यादा उम्र के थे या जिन्हें पहले से साथ में बीमारियां ज़्यादा थी कोरोना के साथ साथ में। तो दोनों ही चीज़ों के लिए सरकार ने क्या किया है कि उनको फ्री वैक्सीनेशन, कोविड का वैक्सीनेशन करवाने के लिए इंतज़ाम कर दिए हैं हमारे यहाँ। और ज़िले के समस्त पीएचसी, सीएचसी और जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल में जो कोविड वैक्सीन है वो लगाई जा रही है 45 वर्ष और उसके ऊपर के व्यक्तियों को, चाहे उनके साथ में कोई बीमारी हो या न हो। तो ये एक बेहतर उपाय है हम लोगों के पास में बचने का। साथ ही साथ जैसे कि बताया जा रहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, जो कोरोना से बचने के सबसे पहले शुरुआती नियम आपको बताए गए थे कि हमें अपना बार बार हाथ धोते रहना है, एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर बैठ करके बात करनी है या एक जो है उतनी दूरी मेंटेन करके रहना है। तीसरा, मास्क का प्रयोग करते रहना है, मास्क आप चेहरे से न हटाएं बात करते समय। तो ये कुछ बहुत ही कारगर उपाय हैं जिससे कि हम कोरोना महामारी पर नियंत्रण पा सकते हैं। सर, जैसा पिछले साल अगर हम बात करें तो पिछले साल लोगों में कोरोना का कुछ ज़्यादा डर था, लेकिन अब लोगों में कोरोना का डर नहीं बचा है। क्या ये लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा? निश्चित तौर पर ये खतरनाक लोगों के लिए क्या साबित होगा, पूरे समाज के लिए साबित हो सकता है अगर जो हम इसमें जागरूक नहीं हुए हैं। सरकार भी बार बार इस चीज़ के लिए प्रचार कर रही है। आप देखते होंगे आपके मोबाइल पर भी तब से लगातार ये ट्यून आती रही जिसमें आपको कोरोना से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए बताया जा रहा है। तो कोई जब चीज़ बार बार बताई जा रही है तो उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इस लिए समस्त आम नागरिकों से और सभी लोगों से ये अपील कर रहा हूँ और उनसे निवेदन भी कर रहा हूँ कि इसे गंभीरता से लें और जो भी चीज़ें इसके लिए बताई जा रही हैं बचने के लिए, तो उनका अनुपालन करें और एक जो नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका सभी लोग उसका निर्वहन करें, ताकि आप सोच रहे होंगे कि हमें बीमारी है तो हमसे नहीं हो सकती है किसी को, या दूसरे को है तो हमें नहीं हो सकती है। आप किसी को जान ही नहीं पाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है, जब उसको लक्षण आएंगे तभी तो आप जानेंगे जी। और बगैर लक्षण के भी ये बीमारी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप जैसे मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का उसमें रखें, क्योंकि वायरस जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। हम जो बोलते हैं तो हमारे सांस के जरिए अगर जो उतना वायरल लोड बढ़ गया है तो वातावरण में फैलेगा, तो हमारे साथ के जो भी बहुत नज़दीक में होंगे तो उनके ऊपर, चेहरे पर गिरेगा या मतलब जो है उनके हाथ पे गिर सकता है, कहीं गिर सकता है, तो वो इन्फेक्शन हमसे दूसरे लोगों में फैलेगा। तो ये समझिए कि हर एक व्यक्ति उसका शिकार है। जब हम ये मान के चलेंगे, मेरे शब्दों को मतलब इस तरह से समझिए कि अगर जो ये मान के चलिएगा कि हमसे भी दूसरों में हो सकता है या दूसरों से भी हमें हो सकता है, क्योंकि स्टेटस नहीं पता है ना किसी का, तो
किसी से भी जैसे बात करना है या कुछ का तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और आपस में मतलब जो है बहुत ही कम मिले जुले, जब आवश्यकता है तभी मिलें। अननेसेसरी या अनावश्यक न भीड़ का हिस्सा बने, न कहीं पर भीड़ बनाए। तो ये एक कुछ बहुत ही मजबूत उपाय हैं जिससे हम कोरोना पे नियंत्रण पा सकते हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर बीच में अभी अफवाहें उड़ाई गई, उन अफवाहों का कितना प्रभाव पड़ा? क्या लोगों पर उन अफवाहों का कोई प्रभाव पड़ा? अब ये अफवाहों का कितना प्रभाव पड़ा इस बात का तो जैसे उत्तर देना आसान नहीं है। तो ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई चीज़ आपके बीच में अगर जो दी गई है तो वो एक वैज्ञानिक शोध का विषय है और आम जनमानस में कोई चीज़ जब सरकार के द्वारा दी जाती है तो वो परीक्षण के उपरांत ही किसी को दी जाती है। तो वो शोध किया हुआ है और उसके बाद में वो लोगों में दी गई। भाई मैं हूँ, मैंने अपना वैक्सीनेशन करवाया है, मैं आज आपके बीच में बैठा हुआ हूँ, हमें कोई परेशानी नहीं हुई है। हमारे जितने हेल्थ वर्कर हैं उनको सबको वैक्सीन लगी है, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जो अभी हमारे बीच में इससे बचने का एक उपाय है वो वैक्सीनेशन है। और सर, क्या वैक्सीन लगवाने के बाद में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिससे कोई साइड इफेक्ट हो? नहीं, इसका कोई साधारण उसके हैं जो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपके शरीर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है और वैक्सीन लगने के बाद में बुखार आना जो है वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर जो शरीर में कोई बीमारी जाती है तो उसको शरीर लड़ने की उसके अंदर क्षमता होती है, तो उसको लड़ करके समाप्त कर देता है। इसको जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं शरीर की। इस वैक्सीन के माध्यम से भी व्यक्ति की जो है इस कोरोना बीमारी के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। उसके शरीर में पहले से एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी। मान लीजिए आपको कभी कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को ये जो आपकी वैक्सीन है पहले से ही किल कर देगी। जैसे पहले आपने देखा होगा कि पोलियो के बहुत केस निकलते थे, आज आपके बीच में कहीं कोई पोलियो का एक भी केस नहीं मिलता है। इस पोलियो की वैक्सीन को भी लेकर के लोगों में भ्रम था, लेकिन क्या हुआ कि उसको जब सभी लोगों ने अपनाया उसके बाद में आज भारत से पोलियो बीमारी समूल नष्ट हो गई है। तो जैसे जो कहते हैं ना कि जो अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो आपके सामने बीमारी बहुत सी पहले चेचक होती थी, चेचक को हमने वैक्सीन से खत्म कर दिया। उसके बाद में ये आपका पोलियो आया और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिसको वैक्सीन के जरिए हम खत्म कर सकते हैं। तो कोरोना भी जैसे है, तो अभी ये वैक्सीन आई है, नई नई है, तो लोगों के अंदर जैसे जो भ्रम है वो भ्रम में न पड़े। मेरा निवेदन भी है और अपील भी है कि उस पर कोई संदेह की स्थिति नहीं है, उसको बिल्कुल निडर होकर के उसको लगवाएं। सारे सभी लोगों को, पुलिस लोगों को, फ्रंटलाइन को, सफाई वर्कर्स को और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल वर्कर्स हैं, सभी को वैक्सीन लग गई है। पिछले कुछ महीनों की तुलना में इधर कुछ दिनों से कुछ ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना। ऐसे में आम जनमानस को आपका क्या संदेश रहेगा? आम जनमानस को यही संदेश है कि इस बीमारी को कृपया बहुत ही गंभीरता से लें। पिछला लॉकडाउन जैसे हुआ तो उसमें हर तरह का लोगों को नुकसान हुआ, लोगों के रोजगार चले जाते हैं, तो वो स्थिति दोबारा न पैदा हो। तो इस चीज को हम जब जागरूक होंगे तो उस चीज को रोक सकते हैं। हम में से आप में हैं, बहुत सारे कार्य प्रभावित होंगे, बहुत सारे लोगों का मतलब जो है रोजगार पे भी संकट आ सकता है। अगर जो आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर ये इस तरह से बढ़ेगा तो फिर और भी कोई कारण हो सकते हैं उसका। भाई इस पे नियंत्रण पाना है, तो उस नियंत्रण पाने के लिए जो जो भी उसमें तरीके अपनाए जा सकते हैं वो अपनाए जाएंगे तो बेहतर होगा। कि आम जनमानस से पुनः अपील करता हूँ कि इसको गंभीरता से लेते हुए जो इसके बचाव के उपाय बताए गए हैं, जैसे कि लगातार मास्क का प्रयोग करना, समय समय पर अपने हाथों की सफाई करते रहना, लोगों से एक
2 गज की दूरी बना करके बात करना, उनसे मिलना जुलना, भीड़ न इकट्ठा करना, साथ ही जो 45 वर्ष और 45 वर्ष की उम्र के ज़्यादा व्यक्ति हैं वो लोग अपना वैक्सीनेशन करवा लें। धन्यवाद। धन्यवाद।